हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जेईई मैथ्स और मैं हूं सोमदत्त गोयल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो डिफरेंशिएशन में ऑलमोस्ट हम लास्ट में पहुंच चुके हैं और आज का हमारा डिस्कशन होगा अबाउट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हम इसको दो पार्ट्स में करेंगे। टुडे वी विल डू द पार्ट 1 और बचा हुआ पोर्शन हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड द नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ द डिफरेंशिएशन। ठीक है ना भाई। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में क्या होता है, तो इसमें हम बहुत कुछ नया नहीं सीखने वाले हैं। जो भी हमने पहले सीखा है हम जस्ट उसी का यूज करके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालना सीखेंगे। तो क्या होते हैं ये, तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, लेकिन इससे पहले मैं इसके बेसिक कंसेप्ट्स मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि क्या होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में। तो मान लो y आपके पास फंक्शन दिया हुआ है x का, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, एंड दिस इज डिफरेंशिएबल। सपोज करो तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मेरे को मिला dy by dx और इसको मैं f डैश x ऐसे लिख सकता हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, नाउ दिस इज अगेन ए फंक्शन ऑफ x। जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो ये किसका फंक्शन है, तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये अपने आप में x का फंक्शन है। अब हो सकता है कि ये डिफरेंशिएबल हो और हो सकता है ये डिफरेंशिएबल ना हो। तो सपोज दिस इज डिफरेंशिएबल, तो अगर ये डिफरेंशिएबल है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, ये मान लो आपको आगे क्या मिल रहा है, डिफरेंशिएबल मिल रहा है मान लो। तो अगर ये डिफरेंशिएबल है तो इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट कर सकता हूं और वो जो डिफरेंशिएशन आएगा वो होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन fx, क्योंकि fx को मैंने दो बार डिफरेंशिएट कर दिया। तो नोटेशन क्या है अभी, ऐसे लिखेंगे d2y over dx square, बोलेंगे क्या d2y over dx square, दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको यहाँ पे हम नोटेशन में ऐसे भी लिख सकते हैं f डबल डैश x। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया अभी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है भाई, अगर डिफरेंशिएबल नहीं है फिर दिक्कत है भाई। यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंप्लीट मतलब ब्रांचेस में आप फिर डिफरेंशिएशन बता सकते हो उसका, लेकिन कंप्लीट का डिफरेंशिएशन कैसे दोगे, फिर आप डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो ब्रेक देना पड़ेगा बीच में आपको। अब मान लो फिर ये फंक्शन भी x का आएगा और ये मान लो फिर से क्या आए, डिफरेंशिएबल आए। तो अगर यहाँ पे डिफरेंशिएबल आ रहा है, अगर यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल आपको दिख रहा है तो मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट कर सकता हूँ और यहाँ से मिलेगा वो होगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव d3y upon dx क्यूब, और इसको f ट्रिपल डैश x भी बोल सकते हैं। एंड दिस इज कौन सा डेरिवेटिव भी, ये थर्ड ऑर्डर का हमारा डेरिवेटिव है। ठीक है ना। इसी तरह से अगर ये डिफरेंशिएबल है जिसको हम आगे कर सकते हैं एंड सो ऑन, ऐसे चलते हुए हम n टाइम्स तक डिफरेंशिएशन की बात आए तो ये ऐसे लिखा जाएगा nth डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं f n x। ठीक है, तो nth डेरिवेटिव इसको बोला जाएगा, nth डेरिवेटिव। n टाइम मैंने f को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसके लिए ये नोटेशन है। लेकिन वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होने चाहिए तभी वो सेंस बनाता है। मान लो कोई डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर थर्ड, जैसे दूसरी बार डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है तो फिर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालना थोड़ा इररिलेवेंट हो जाता है, या फिर आप ब्रांचेस में निकालने की सोच सकते हो। ठीक है, तो इसका जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूँ। जैसे मैं आपको फंक्शन लेता हूँ, सपोज करो मैंने फंक्शन लिया sin x, fx इज sin x। तो अगर मैंने sin x फंक्शन लिया तो मैंने sin को डिफरेंशिएट किया, दिस इज डिफरेंशिएबल, तो मेरा f डैश x आ गया, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन आ गया cos x। ठीक है, अब cos x के बारे में क्या कह सकते हैं, cos x भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, दिस इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर से डिफरेंशिएट कर सकता हूं, तो f डबल डैश x आ जाएगा, यहां से cos का डिफरेंशिएशन करूंगा एंड इट विल बी माइनस sin x। अब sin x क्या है, फिर से डिफरेंशिएबल है तो मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट कर सकता हूं, तो f ट्रिपल डैश x आ जाएगा मेरा माइनस ऑफ cos x। Now this is again डिफरेंशिएबल, तो इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट कर सकता हूं, तो फोर्थ टाइम जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा sin x। ठीक है, एंड सो ऑन, ये आप कितनी बार डिफरेंशिएट कर लो तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, दिस इज इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल फंक्शन। आप जितनी बार डिफरेंशिएट करना चाहो इसको कर सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरह के फंक्शन में आप जितने डेरिवेटिव्स लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने फंक्शन लिया y x mod x। ठीक है, तो इसको रीडिफाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर जब x 0 से छोटा है और x स्क्वायर जब x 0 या 0 से बड़ा है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था डिफरेंशिएबिलिटी में कि दिस इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। 0 पे ऑब्जेक्शन है लेकिन 0 पे भी ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है ना, तो दिस इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो दिस फंक्शन इज
डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो डिफरेंशिएबल है तो इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा dy by dx, हम देखेंगे तो ये आएगा -2x कब, when x is less than 0 and 2x when x is greater than or equal to 0। ठीक है ना, या बेसिकली आप ये कह सकते हो कि इसका जो डेरिवेटिव आएगा dy by dx वो सिंपली ट्वाइस ऑफ mod x लिख सकते हो, 2 mod x। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 into mod x, वही तो है। लेकिन जब इसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट करने के बाद अब इसकी बात आए तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल वेयर, तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे, तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इररिलेवेंट हो जाता है। हाँ, लेस देन 0 के लिए पूछे तो बता सकते हो -2, ग्रेटर देन 0 के लिए +2, लेकिन पूरी कहेगी पूरी रियल लाइन पे, तो पूरी रियल लाइन पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है सेकंड टाइम। तो एक बार डिफरेंशिएबल है, 2 बार डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है ना, इसी तरह से आप एक और फंक्शन ले सकते हो y mod of x³। तो इसको आप देखोगे तो आप चेक करके देख सकते हो, ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएबल है, सेकंड टाइम भी डिफरेंशिएबल है, बट नॉट थर्ड टाइम। तीसरी बार आप डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएबल नहीं है। और कहाँ पे दिक्कत कहाँ होगी भाई, x इज इक्वल टू 0 पे। ऐसे के ऐसे ऑब्जेक्शन आएगा। ठीक है, तो इसको आप अपने आप से ट्राई करके देख सकते हो कि y इज इक्वल टू mod of x³, दिस इज ए 2 टाइम डिफरेंशिएबल फंक्शन, बट थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन हम तभी जनरली लेते हैं जब वो डिफरेंशिएबल हो, अगर डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो वहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है भाई, तो अब कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे हमें क्या होगा, फंक्शन दिया मिलेगा, उसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पूछेगा। ठीक है, तो हमें उसको डिफरेंशिएट करके उसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, तो करेंगे क्या, पहले एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dy by dx निकालो, फिर उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर मिल जाएगा, थर्ड पूछ रहा है तो 3 बार डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो ये फंडामेंटल कांसेप्ट है। ट्रिक्स वही यूज होंगी जो आप पीछे डिफरेंशिएट करते आए हो, बस यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा या 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बस थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि जैसे ये फंक्शन दोबारा डिफरेंशिएबल नहीं था तो हम सेकंड टाइम डिफरेंशिएट इसको करेंगे ही नहीं। ठीक है, ब्रांचेज में पूछे तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल डिफरेंशिएबल ही नहीं है सेकंड टाइम। ठीक है भाई, तो अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फंक्शन है y इज इक्वल टू sin इनवर्स x, और कह रहा है कि इसको 2 बार डिफरेंशिएट करो। ठीक है ना, तो sin इनवर्स x ऑब्वियस बात है, -1 से 1 के बीच में बात कर रहे हैं, और -1 और 1 एक्सक्लूडेड रहते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dy by dx डिफाइन नहीं होगा -1 पे और 1 पे। ठीक है ना, खैर ऐसा कुछ है नहीं, इसमें ब्रांचेस वगैरह नहीं रखी है, हमें सीधा डिफरेंशिएट करना है इसको। तो क्या आएगा भाई, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx इज इक्वल टू 1 by sin इनवर्स का क्या होता है 1 minus x²। ठीक है, तो ये dy by dx आ गया। अब सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करना है तो हो जाओ शुरू यहाँ पे, तो d2y over dx² कितना आ रहा है भाई, तो यहाँ पे u by v, या u by v नहीं लगाना चाहते तो इसको ऐसे सोच लो आप 1 minus x² की पावर -1/2। यही ना, क्या आगे करेगा भाई, सबसे पहले -1/2 आगे गया, 1 minus x² की पावर -3/2 हो गया। ठीक है, और फिर इसका होने के बाद अंदर घुसेंगे तो अंदर वाले का क्या आएगा -2x, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2, तो फाइनली x अपॉन आ जाएगा 1 minus x² की पावर 3/2। हेंस प्रूव। यही प्रूव करना था कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, इसके इक्वल आएगा। कुछ नया नहीं है भाई, एक बार डिफरेंशिएट किया फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया सिंपली। ठीक है, अगले पे चलते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x है, डिफरेंशिएशन करना है सेकंड ऑर्डर, लेकिन जो आंसर डिमांड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ y, अदरवाइज तो ये हो ही जाता। तो इसमें देखो आप क्या कर सकते हो, एक तो पहले डिफरेंशिएट कर दो, तो dy by dx क्या आएगा, tan इनवर्स x का आ गया 1 plus x²। तो एक तो आप यहाँ चेंज कर सकते हो कि यहीं पे आप x को x की बजाय y में ले आओ क्वेश्चन को। कैसे भाई, x को एलिमिनेट कर दो, यहाँ से x कितना आएगा, तो x को अगर मैं देखूं तो x कितना बनेगा भाई 10y, तो उसने कहा y में लाओ तो x की जगह 10y कर देता हूँ, तो आएगा 1/1 plus tan²y, तो दिस इज secant स्क्वायर, और secant स्क्वायर ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा cos²y। तो dy by dx y का फंक्शन आ गया, अब डिफरेंशिएट कर दो, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आएगा d2y over dx² इज इक्वल टू cos²y का करेंगे तो 2 आगे cos y, फिर cos y का क्या आएगा -sin y। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखने की चीज है कि मैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ, तो y का आगे भी लिखना पड़ेगा
dy by dx चेन रूल से, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है। तो dy by dx कितना आया था भाई, cos स्क्वायर y, क्योंकि आंसर cos में मतलब y में देना है, तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा d2y over dx square is equal to -2 एक sin y और cos स्क्वायर y इसके साथ आएगा तो ये हो जाएगा cos cube y। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इन टर्म्स ऑफ y। x की टर्म्स में होता तो यहीं पे डिफरेंशिएट कर देते, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे इसने y मांगा है तो y में हमने इसको चेंज कर दिया, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, y एक x का फंक्शन दिया गया है यहाँ पे और कह रहा है कि सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करके और प्रूव करना है मुझे, ठीक है। तो देखो जो फंक्शन दिया गया है वो है सेकंड और tan में, और जो आंसर डिमांड कर रहा है वो sin और cos में मांगा जाता है। क्या कर सकते हैं, यहीं पे इसको sin cos में बदल देते हैं। तो y क्या आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ sin x by cos x प्लस 1 by cos x। तो ये आपको मिल गया 1 plus sin x डिवाइडेड by cos x। तो ये y आ गया, ठीक है। तो मैं आपसे डिफरेंशिएशन शुरू करता हूँ। तो फर्स्ट dy by dx की बात करते हैं। तो dy by dx क्या आएगा भाई, तो u by v लगेगा यहाँ पे, cos स्क्वायर x cos x एज इट इज, 1 plus sin x का करेंगे तो cos x आएगा, माइनस में 1 plus sin x एज इट इज, और फिर cos का करेंगे तो कितना आएगा भाई, माइनस sin x आएगा। तो ये आ गया dy by dx। तो इसको जरा सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो dy by dx हमारा मिला, नीचे लिख देता हूं मैं cos स्क्वायर x, ऊपर देखो क्या आएगा, दिस इज cos स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, एंड देन sin स्क्वायर। तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 और एक बचेगा sin x। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें ये प्रूव करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा इजी बना रहा हूँ। ये मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ 1 plus sin x, और इसको मैं लिख रहा हूँ 1 minus sin स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ से रिलेटेबल दिख रहा है कि कैसे वह रिलेट कर पा रहे हो। तो 1 minus sin x कट जाएगा तो ये बचेगा 1 by 1 minus sin x, 1 plus sin x कट जाएगा, ठीक है। तो दिस इज dy by dx। तो आप डिफरेंशिएट कर देंगे सेकंड टाइम, तो d2y over dx फिर क्या आएगा भाई, तो ये क्या है भाई, 1 माइनस में sin x की पावर -1 है, तो क्या आ गया है, -1 आ गए, 1 minus sin x की पावर -2, और फिर 1 minus sin x का करेंगे तो माइनस cos x। तो फाइनली आंसर आ जाएगा cos x अपॉन 1 माइनस में sin x का होल स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आया समझ में। थर्ड पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये इसका हाफ पार्ट हमने किया था, तो मैं दोबारा से वो करवा भी नहीं रहा हूँ आपको, ठीक है। कहाँ किया था, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हमने प्रूव किया था कि x की पावर p y की पावर q इज इक्वल टू x प्लस a की पावर p प्लस q हो। तो मैंने कहा था लॉगरिथमिक से देखो इसको दो ट्रिक है, तो सीधा डिफरेंशिएट करके, एक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन थे बताया था, लोग स्लोप थे बहुत ही आसान पड़ता है, इसको हमने सोल्व किया था तो ये मिला था। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये तो dy by dx आप सोल्व करके देख सकते हो y by x से, ठीक है ना। तो ये हमने किया हुआ है इन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस, ठीक है। तो ये अगर आप कर लेते हो तो आगे का काम बहुत आसान है। कह रहा है कि ये प्रूव करो d2y over dx स्क्वायर 0 आएगा, तो फिर से डिफरेंशिएट कर दो। तो d2y over dx स्क्वायर कितना आएगा, y by x है तो x का स्क्वायर हो गया। सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है ना मैंने, x एज इट इज y का dy by dx माइनस y एज इट इज x का 1। नाउ dy by dx क्या है, तो यहाँ पे dy by dx की जगह मैं रख देता हूँ y by x, तो ये आएगा x into y by x, ठीक है, माइनस में y अपॉन x स्क्वायर, x से x हो गया कैंसिल। तो आप देख सकते हो y माइनस y कितना आएगा, 0। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज 0 फ्रॉम हियर, ठीक है। आगे चलते हैं, y इज x की पावर x दिया हुआ है, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगेगा, तो इसका रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, dy by dx क्या आएगा, तो भैया हमने किया था डायरेक्ट x की पावर x into 1 plus log of x, ठीक है ना। अगर बोर्ड वगैरह में आता है तो पूरे सोल्व करके दिखाना है फर्स्ट ऑर्डर भी। तो यहां तक पहुंच जाओगे आप। अब इसको सीधा डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां आएगा d2y over dx स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर x एज इट इज, इसका करेंगे 1 का 0 log x का 1 by x प्लस 1 plus log x as it is, और यहाँ मैं लिखूंगा d by dx of x raised to power x, ठीक है ना। u into v लगाया तो इसकी वैल्यू भी पता है हमें डायरेक्ट, तो आएगा x की पावर x into 1 by x प्लस में इसका डिफरेंशिएशन आएगा x की पावर x 1 plus log x इसके साथ आएगा, और एक पहले से ही मैं यहाँ पे प्रेजेंट है। फाइनल आंसर आ जाएगा x की पावर x कॉमन ले लिया मैंने, तो दिस विल बी 1 plus log x का
होल स्क्वायर प्लस 1 बाई x। तो दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, बिल्कुल फेयरली सिंपल क्वेश्चन है, वही चीजें बार बार यूज होंगी। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है। अब इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से करना है। ये 6 क्वेश्चन जैसे, और इससे आगे हम 4-5 क्वेश्चन और करेंगे ऐसे ही, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही मेन में भी आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो क्या है इसमें, आपको एक फंक्शन देगा y इन टर्म्स ऑफ x, और फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड एक इक्वेशन, मतलब या तो प्रूव करवाएगा या कुछ देके उनमें अननोन देगा, वो पूछ लेगा। मेंस में जैसे आएगा, बोर्ड में आएगा तो प्रूव करवाएगा। तो क्या आइडिया होता है इसमें, तो इस क्वेश्चन में देखो इसकी अपनी तरीका अलग है। कैसे, y क्या है, इसको मैं फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करूंगा, क्योंकि मेरे को चाहिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड एक रिजल्ट। तो पहले फर्स्ट तो करो, तो dy by dx क्या आएगा, a sin का आएगा cos ऑफ log ऑफ x, एंड देन log ऑफ x का आएगा 1 by x। जब किसका करेंगे तो प्लस b sin का आएगा, cos का आएगा माइनस sin, तो यहाँ माइनस sin आ जाएगा log ऑफ x, और फिर log x का आएगा 1 by x। तो ये बेसिकली हो गया dy by dx इज इक्वल टू a cos ऑफ log of x minus b sin of log of x अपॉन x। अब यहाँ पे जो हम ट्रिक यूज करेंगे ऑलमोस्ट यूनिवर्सल सी ट्रिक है। क्या करना है, अगर आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड कोई इक्वेशन प्रूव करनी है, या ऐसा कुछ दे रखा है इक्वेशन, उसमें कुछ फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन प्रूव करने के लिए जनरली बच्चे सोचते हैं कि यहीं पे डिफरेंशिएट कर दिया जाए। यहाँ पे डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हो, dy by dx आ गया, अब आप d2y over dx स्क्वायर निकाल लो, ठीक है, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। लेकिन उससे आसान तरीका पड़ता है क्या, कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी है ना, उसको आपको उठा के इधर भेज देना है। ये हमेशा इजी पड़ेगा। फर्स्ट टाइम के बाद जो बचे नीचे, उसको इधर भेजो। अगर u v लगाओगे u by v, उससे अच्छा इसको इधर भेज दो। क्या बेनिफिट होंगे देखो, x इंटू में dy by dx इज इक्वल टू कितना बचा, a cos ऑफ log ऑफ x माइनस b sin ऑफ log ऑफ x। ये करने के बाद आपको डिफरेंशिएशन शुरू कर देना है दोबारा से। उससे क्या होगा, आप सीधा आपको आंसर ही मिलेगा। कैसे, देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे u into v लगेगा, x एज इट इज d2y over dx स्क्वायर हो जाएगा इसका, प्लस dy by dx एज इट इज x का 1 हो गया। यहाँ देखो, यहाँ आएगा माइनस a sin ऑफ log ऑफ x, log ऑफ x का 1 by x। देखो यहाँ पे माइनस b sin का cos हो जाएगा log ऑफ x, और log x का 1 by x। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से 1 by x आ गया, तो 1 by x को इधर भेज देता हूँ, यहाँ x से मल्टीप्लाई कर दो एक तरह से, तो हो जाएगा x स्क्वायर d2y over dx स्क्वायर प्लस 1x इसको मिलेगा dy by dx बराबर। यहाँ देखो क्या बचेगा, माइनस कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, x को भी उधर भेज दिया नीचे से, तो a sin ऑफ log ऑफ x प्लस b cos ऑफ log ऑफ x। अब देखो इनिशियली जो दिया गया था फंक्शन, वो क्या था, a sin ऑफ log x प्लस b cos ऑफ log x y के इक्वल है, तो दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय y। तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, x स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, तो ये ट्रिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में भी ऐसे इक्वेशन पूछता है, बोर्ड में बहुत ज्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन है, मेंस में कभी कभी आता है। तो डिफरेंशिएट करो फर्स्ट टाइम, जो भी नीचे बचे उसको रखना नहीं है, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में उसको उधर भेजना है, और फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करना है। उससे फायदा क्या होगा, आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं करना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है भाई, तो आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसी स्ट्रेटेजी पे बेस्ड। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं कि इफ y is equal to log of x plus square root of x square plus a square, okay, or then can I prove that x square plus a square times d2y over dx square plus x times dy by dx is equal to 0। ठीक है, सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है इफ y is equal to e raised to power m times sin inverse x, m is a constant, so can I prove that 1 minus x square into d2y over dx square minus x dy by dx minus m square y is equal to 0।
थर्ड जो है वो है इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर एंड प्रूव दैट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू d2y over dx स्क्वायर, ओके, देन माइनस 3x dy by dx माइनस y इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है कि इफ x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 1 by a log of y, ये दिया हुआ है, तो प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 plus x square and then d2y over dx square, okay, then plus 2x minus a into dy by dx is equal to 0, okay। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वन कि इफ या लेट y दिया हुआ है आपको cos of 3 cos inverse x where x belongs to -1 to 1, ठीक है, इनफैक्ट ओपन देना चाहिए, तो आई एम टेकिंग इट ओपन, -1 to 1, देन 1 upon y x square minus 1 into d2y over dx square, ओके, देन प्लस x dy by dx, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी ये हमें बताना है। इंटीजर टाइप में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, जो फिफ्थ क्वेश्चन है। तो ये मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं, हम इन 5 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल क्या है, तो पांचों एक ही स्ट्रेटजी पे आपको एक रिजल्ट प्रूव करना है सेकंड ऑर्डर से रिलेटेड इक्वेशन को लेके, d2y over dx स्क्वायर भी और उसमें dy by dx भी, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट तो सीधा क्या है, डिफरेंशिएट करो, y इज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, डिफरेंशिएट कर दो इसको। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में आया dy by dx इज इक्वल टू, इसका करते हैं, तो log का क्या आएगा भाई 1 by x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, log का हो गया। उसके बाद आप अंदर घुसोगे, तो log के बाद अंदर जाओगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आएगा इनटू x का 1 एंड देन आगे जो है वो क्या आएगा 1 by 2 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आएगा स्क्वायर रूट का, और फिर इसका करेंगे तो इसके ऊपर क्या आएगा 2x, तो 2 से 2 मैं कैंसिल भी कर देता हूँ, ठीक है। तो अगले स्टेप में आप इसको देखें, तो ये हो जाएगा 1 by x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है भाई, यहाँ तक। यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा वो देखो, तो यहाँ बचेगा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। आया भी समझ में, तो कैंसिल होगा तो क्या मिला, dy by dx की वैल्यू मिल गई हमें 1 by स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ तक पहुंच गए आप बड़े आराम से। अब देखो समझने की चीज क्या है कि यहाँ पे आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो एक तो, लेकिन मैंने बताया था ना अभी कि अगर आपको कोई इक्वेशन प्रूव करनी है इस तरह की, तो ज्यादा बेटर क्या होगा कि आप इसको उठाओ और इधर भेज दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे सटना ही नहीं है, आपको सीधा आंसर चाहिए तो इधर भेज दो इसको, तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड देन dy by dx इज इक्वल टू कितना 1। अब एक चीज और, अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट नजर आए तो स्क्वायरिंग भी कर दो साथ में, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, अदरवाइज कैलकुलेशन थोड़ी सी मतलब लेंथी हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट्स के डिफरेंशिएशन थोड़े ट्रिकी होते हैं। यहाँ आएगा dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का 1 ही आएगा। अब डिफरेंशिएट करो, आंसर आएगा सीधा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एज इट इज, इसका क्या आएगा 2 आगे, dy by dx की पावर 1 कम हो गई 1, और फिर dy by dx का करूंगा तो d2y over dx स्क्वायर, देखो चेन रूल लगा है, 2 आगे dy by dx की पावर 1, फिर इसका करेंगे तो सेकंड ऑर्डर आएगा, ठीक है भाई, प्लस dy by dx का होल स्क्वायर एज इट इज, और इसका आएगा 2x बराबर 1 का आएगा 0। तो अब क्या करेंगे हम 2 into dy by dx से डिवाइड कर देंगे। देखो भाई कांस्टेंट फंक्शन तो है नहीं, तो dy by dx 0 तो है नहीं, तो 0 नहीं है तो डिवाइड कर सकता हूँ, तो 2 into dy by dx से डिवाइड कर दो, तो देखो 2 कट गया, dy by dx कट गया, एक dy by dx कट गया, देखिए 2 कट गया, तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर into d2y over dx स्क्वायर प्लस x into dy by dx is equal to 0। यही हमें प्रूव करना था। आप चाहो तो यहाँ पे सेकंड डिफरेंशिएशन यही कर सकते हो और इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादा आसान तरीका पड़ेगा ऐसा करने का, समझ में आया? आगे चलते हैं, देखो उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो इसमें ऐसा भी हो सकता था कि log ना हो कि इसकी पावर n होता, तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ऐसे में भी आपको एक बार ट्राई करके देखना है, ऐसा कोई क्वेश्चन नजर आए तो x प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर n हो,
ठीक है, तो यहाँ पे भी सेकंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई रिजल्ट बनता है तो यहाँ पे क्या होगा, n आप आगे लेते हो, n-1 हो जाती है, फिर डिफरेंशिएशन करते हो तो ऐसा मिलता है, तो एक पावर कंपनसेट होके n आ जाता है और n पावर मिलती है फिर से वो y बन जाएगा। ठीक है ना, देखो मैं क्या कह रहा हूँ इसमें, जब ये वाला मिलेगा तो इसमें आप डिफरेंशिएट करोगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो ये मिलेगा dy by dx इज इक्वल टू n आगे आ गया इस एक्सप्रेशन की पावर n-1। ठीक है, फिर इसका डिफरेंशिएशन अभी हमने किया है, क्या है अभी x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो अगर ये पावर इसको दे दी जाए तो dy by dx आएगा n, ठीक है, इसकी पावर n हो जाएगी और इसकी पावर n क्या है, y है, तो यहाँ आ जाएगा ny और नीचे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। आगे का काम फिर वही है, क्या करेंगे भाई, सबसे पहले ये टर्म इधर जाएगी, ओके, टेन स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे एंड देन डिफरेंशिएट करेंगे, वहां से आपको आंसर मिलेगा। ठीक है भाई, आगे नंबर 10 सेकंड क्वेश्चन देखो, फंक्शन दिया गया y इज इक्वल टू e रेज टू पावर m sin इनवर्स x, प्रूव करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड एक रिजल्ट। सबसे पहले तो एक बार डिफरेंशिएट तो करो इसको, तो सबसे पहले आपको मिलेगा dy by dx इज इक्वल टू e की पावर कुछ भी हो एज इट इज आ जाता है, ठीक है, फिर m sin इनवर्स x का करेंगे तो m अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं dy by dx is equal to m, now this can be replaced by y, मैं क्यों रखूंगा x से आसान टर्म मिल जाएगी मेरे को इसकी जगह, तो यहाँ y आ जाएगा और नीचे 1 माइनस x स्क्वायर। अब बिल्कुल इजी चीज दिख रही है ना, क्या करना है, ये इधर जाएगा क्योंकि रिजल्ट प्रूव करना है कोई, तो इधर भेज दो इसको एंड देन स्क्वायरिंग भी कर दो, तो ये आएगा 1 माइनस x स्क्वायर dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आएगा 1 माइनस x स्क्वायर 2 टाइम आगे dy by dx और फिर dy by dx का d2y over dx स्क्वायर प्लस dy by dx का होल स्क्वायर और फिर 1 माइनस x स्क्वायर का कितना आएगा माइनस 2x इज इक्वल टू यहाँ आएगा 2 m स्क्वायर y और y का आएगा फिर dy by dx। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ से कैंसिलेशन होगा, मैं क्या कर रहा हूँ 2 थ्रू आउट कैंसिल हो रहा है, देखो 2 रहा ये रहा और एक dy by dx कैंसिल होगा क्योंकि y कांस्टेंट फंक्शन तो है नहीं, तो dy by dx नॉन जीरो, तो अब जो बचेगा वो आपका आंसर होगा, क्या आ रहा है देखो 1 माइनस x स्क्वायर d2y over dx स्क्वायर, ओके, देन दिस इज माइनस x dy by dx और माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, तो यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन में भी देखो ऐसी ही कुछ स्ट्रेटजी, y दिया हुआ है sin इनवर्स x by स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि शुरू में ही इसको इधर भेज दिया जाए, लेकिन वहां पे फिर फर्स्ट ऑर्डर आएगा फिर सेकंड में टाइम लगेगा, तो इससे अच्छा है हम इसको पहले सिंपलीफाई करें यहीं पे बिना इधर इसको इधर भेजे फर्स्ट डेरिवेटिव में, तो dy by dx क्या आएगा, क्योंकि इसमें टर्म रिलेवेंट आएंगे, इसका डिफरेंशिएशन ऐसा ही कुछ आएगा तो कैंसिलेशन होने के चांसेस है, तो डिफरेंशिएशन आएगा 1 माइनस x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, फिर यहाँ आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर और sin इनवर्स x का 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, माइनस sin इनवर्स x एज इट इज, और अब इसका करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर का कितना आएगा, तो ये आएगा 1 बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर नीचे और फिर इसका आएगा माइनस का 2x। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन मिला मेरे को, तो इसको मैं लिख रहा हूँ, देखो 2 से 2 कैंसिल कर दिया और माइनस माइनस प्लस कर दिया, तो ये आ गया, यहाँ पे कैंसिलेशन हो गया सीधा ही, तो dy by dx आ गया, न्यूमरेटर में तो 1 बच गया, उसके बाद x sin इनवर्स x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, जबकि डिनोमिनेटर में है 1 माइनस x स्क्वायर फ्री, ऊपर स्क्वायर रूट था। ठीक है, अब देखो चीजों को आप यूज करना सीखो भाई, ये पोर्शन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, लेकिन हम क्यों रखेंगे इसको, sin इनवर्स x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट किससे रिप्लेस कर सकता हूं मैं, y से, तो इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म अगर आ रही है वो इसी से रिलेटेड है तो एलिमिनेट करो उसको, तो अगला काम क्या है 1 माइनस x स्क्वायर नीचे है तो इधर भेजेंगे, आपको ये कहे इसको भी इधर भेज दो, क्यों भेजेंगे इसको, ये तो एडजस्ट हो ही रहा है भाई लेके, तो ये आएगा 1 माइनस x स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू कितना 1 प्लस x इनटू y, अब स्क्वायर रूट वगैरह भी नहीं है तो डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1 माइनस x स्क्वायर
d2y over dx स्क्वायर प्लस dy by dx एज इट इज माइनस का 2x आएगा, यहाँ पे x एज इट इज dy by dx आएगा प्लस y एज इट इज x का 1 आएगा। तो फाइनल आंसर देख सकते हो आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे के साथ d2y over dx स्क्वायर आ रहा है। फिर इसको इधर लाओगे तो प्लस में माइनस का 2x है माइनस का 1 है dy by dx और माइनस में y बराबर 0। ठीक है, तो देखो क्या आपको करना है, आपको तो जो फाइनल जो आंसर लेके आना है वो आया है नहीं, सॉरी यहाँ पे -1 नहीं होगा, एक और x है ना तो -x होगा। तो ऐसे ही कुछ चीज है 1 माइनस एक्स स्क्वायर -3x हो जाएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है ना, तो सीधा डिफरेंशिएट किया, नीचे आया उसको इधर भेजा, ये यहाँ पे एलिमिनेट करना है एज अ रूट कॉम्प्लिकेटेड टर्म को y से। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट में देखो क्या है, x is equal to 1 tangent then 1 by a of log y। तो यहाँ पे x is a function of y दिया हुआ है, जबकि डिफरेंशिएशन है वो आप देख सकते हो क्या है d2y over dx स्क्वायर इस तरह का है। ठीक है, तो यहाँ पे हिंट देखो, कोई ऐसी का डिफरेंशिएट कर नहीं करेंगे। पहला हिंट तो ये है कि 1 plus x स्क्वायर से रिलेटेड टर्म आ रही है और ये आती है tan इनवर्स x के डिफरेंशिएशन में। तो मैं tan को इधर भेज दूंगा तो tan इनवर्स x आएगा ना, तो मैं ट्राई करूंगा y की वैल्यू निकाली जाए इन टर्म्स ऑफ x उससे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से बनते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 1 by a log of y मेरा कितना आ गया tan इनवर्स x आ गया। तो यहां से मैं देखूं तो log of y कितना आया a tan इनवर्स x, तो y कितना आएगा अभी e की पावर a tan इनवर्स x, अभी क्या था e की पावर m sin इनवर्स x, तो उसी तरह का क्वेश्चन बन गया। तो डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन के क्या आएगा dy by dx आ जाएगा e की पावर a tan इनवर्स x एज इट इज, और फिर इसका a by 1 plus x स्क्वायर, डिनोमिनेटर इधर जाएगा और ये y से रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि रिप्लेसमेंट सीधा है यहाँ पे। तो ये मिलेगा आपको 1 plus x स्क्वायर dy by dx is equal to a into y, दिस इज a और ये पूरा y। और अब फिर से डिफरेंशिएशन शुरू कर दो, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x 1 plus x स्क्वायर ये आ जाएगा d2y over dx स्क्वायर प्लस dy by dx एज इट इज, और यहाँ 1 plus x स्क्वायर का कितना आएगा 2x is equal to a into dy by dx। तो इसको इधर लाओ, आंसर आ गया, देखो 1 plus x स्क्वायर d2y over dx स्क्वायर 2x minus a हो जाएगा dy by dx is equal to 0। तो मेन चीज क्या थी, थोड़ा सा आपको शुरू में मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी फंक्शन में। यहाँ पे x इन टर्म्स ऑफ y दिया गया है, हम y इन टर्म्स ऑफ x बनाएं क्योंकि वैसी टर्म्स मिल रही हैं हमें। 1 plus x स्क्वायर सबसे बड़ा हिंट है, tan इनवर्स में आता है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर आगे इसको करते चले गए। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप में पूछा गया था। तो क्या कह रहा है कि फंक्शन दिया गया है आपको y is a function of x, y is equal to cos of 3 cos inverse x, और फिर x minus 1 से 1 ऊपर में दिया है, तो कह रहा है इसकी वैल्यू क्या है। तो देखो साफ हिंट मिल रहा है, इस तरह की टर्म्स आ गई, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड एक इक्वेशन पे क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, अब कोई कहेगी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कहां है, cos को इधर लाओगे तो cos इनवर्स y, यहाँ पे 3 cos इनवर्स x, इसको सीधा करोगे तो cos sin में बदल जाएगा और फिर sin cos में आ जाएगा दोबारा से। ठीक है, तो मैं सीधा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो एक तो आप कैसे कर सकते हो, dy by dx कितना आ गया, सबसे पहले cos का आएगा माइनस sin 3 cos इनवर्स x। ठीक है, फिर 3 cos इनवर्स x का माइनस 3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया, तो अब ऑब्वियस सी बात ये इधर जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इधर चला गया, dy by dx बचा यहाँ पे 3 sin एंड देन 3 cos इनवर्स x। अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमें पता है स्क्वायरिंग करेंगे हम, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस x स्क्वायर dy by dx का होल स्क्वायर। यहाँ देखो समझने की चीज आई है, ये आएगा 9 एंड दिस इज sin स्क्वायर 3 cos इनवर्स x। ये ट्रिकी पार्ट है बस। देखो cos ऑफ दिस हमें पता है, तो इसको मैं लिखूंगा sin स्क्वायर है, इसको मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर, एंगल तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, एंगल तो वही रहता है ना भाई ना। cos ऑफ 3 cos इनवर्स x y है, तो ये क्या हो जाएगा y का स्क्वायर हो जाएगा। ये है बस ट्रिकी पार्ट यहाँ पे। तो ये आ गया 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इनटू 1 माइनस y स्क्वायर। ठीक है,
नाउ डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज 2 टाइम dy बाई dx, और फिर dy बाई dx का आएगा d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर एज इट इज, और इसका आएगा माइनस 2x इक्वल टू, यहाँ देखोगे दिया आएगा 9 और यहाँ पे आएगा माइनस 2y dy बाई dx। वही चीजें होंगी जब स्क्वायरिंग करते हैं तो 2 और dy बाई dx कैंसिल होते हैं, तो 2 और dy बाई dx काट दो, 2 dy बाई dx 2 एंड dy बाई dx, तो बचेगा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर। सही है। यहाँ पे देखो अगर देखा जाए तो माइनस है, तो माइनस x dy बाई dx एक पावर तो कट गई, इक्वल टू इधर क्या बचा माइनस 9y। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या x स्क्वायर माइनस 1 प्लस में, तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस और यहाँ भी प्लस, और अब ऐसा ही तो है, बस y से डिवाइड किया गया है तो डिवाइड कर देंगे y से दोनों तरफ, तो आएगा 1 बाई वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पे 9। तो इसने पूछा था इसकी वैल्यू क्या आएगी, सो राइट आंसर इज 9 इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आया समझ में? तो ये भी कहीं ना कहीं इक्वेशन से रिलेटेड था। एक इसमें आप ये कर सकते थे भी cos को आप इधर भेज देते, ठीक है ना, cos को इधर भेज के भी सोच सकते थे, तो उसमें क्या आता अगर cos को इधर भेज दे, ठीक है। तो एक जो मैं अभी किया है ये ज्यादा बेटर ट्रिक है, क्योंकि इसमें आप y को फंक्शन ऑफ x बना के सीधा करते हो, ऐसे भी सोच सकते थे। यहाँ था cos इनवर्स y इक्वल टू 3 टाइम cos इनवर्स x, डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस आएगा 1 माइनस y स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू यहाँ कितना आएगा भाई माइनस 3 एंड देन 1 माइनस x स्क्वायर। ओके, नाउ स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ, तो स्क्वायरिंग करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 माइनस y स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9 और इंटू में 1 माइनस y स्क्वायर। तो यही तो मिला था आपको, उसके बाद भाई प्रोसेस आपका डिफरेंशिएशन करने का, ठीक है। तो ये भी कर सकते थे, और जो किया है पहले वो भी एक अच्छी ट्रिक है, ठीक है भाई। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की इक्वेशन से रिलेटेड। अभी थोड़ा सा पोर्शन और बचा हुआ है, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसमें हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चंस करेंगे जो पैरामीट्रिक फंक्शंस आपको दिए गए हों, और एक दो क्वेश्चंस और थोड़े से अलग से हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ ही हम डिफरेंशिएशन को फिनिश कर देंगे, ठीक है ना भाई। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ नया नहीं था, बस आपको ये लास्ट के 4-5 क्वेश्चन का इनका फॉर्मेट अच्छे से समझना है कि कैसे किए जाते हैं। अदरवाइज पहले वाली चीजें ही हम अब 2 बार डिफरेंशिएट करके कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।